परशुराम की जो मर्यादा पुरुषोत्तम जो उस समय के संस्कार है वो इसमें नहीं थे। दो शब्दों में बात कर रहा हूं। अब परशुराम क्यों जोड़े इसमें? परशुराम इसलिए जोड़े कि वो एक ऐसे शख्स थे जो निपुण थे धनुर्विद्या में। उन धनुर्विद्या के साथ वेदों के भी ज्ञाता मानो आप उन्हें, क्योंकि अच्छे ऋषि मुनियों में गिने जाते हैं, छठे अवतार कहे जाते हैं, इसलिए उनको इसमें। अब तीसरा शब्द जोड़ा हमने इसमें, सनातन। सनातन क्यों जोड़ा? सनातन इसलिए जोड़ा इसमें हमने कि हम सब सनातनी हैं, हम हिंदूवादी हैं, हम आर्य हैं, आर्यावर्ते। आपने सुना होगा संकल्प जो पंडित बोलता है, विष्णु विष्णु श्रीमद् भागवता महापुराणे आर्यावर्ते, सबसे पहले बोलता है भरत खंडे, ये बोलता है ब्राह्मण देवता जो बोलता है, इसलिए इसमें हमने इसको भी जोड़ा। अब इसमें अब आपको मैं ये ले जाना चाहता हूं आपको लाइन में कि इसे हम क्यों लेके चल रहे हैं। हमें इसको इसलिए लेकर के चलना पसंद किया कि ये सब जो संस्कारी गुण हैं हम आगे संस्कार में दे दें लोगों को। आप तहसील में बैठे हैं, हमारे ब्लॉक वाले भी बच्चे बैठे हैं। अब मैं तहसील वाले के साथ बहुत सारे ग्राम जुड़ते हैं। अब जब ग्राम जुड़ते हैं तो किसी ग्राम में कोई भी संस्कारी प्रॉब्लम, जैसे दुनिया भर के मुकदमे हो रहे हैं आजकल, और सच में जो एग्रीव्ड है उसको तो जेल की नहीं जा रही। जेल किसको हो रही है? निर्दोष। यहां समझना मेरी बात को बस। तो हमारा काम क्या है? सच में यही काम है हमें कि हमें निर्दोष को बचाना। यदि आप निर्दोष को बचाएंगे तो निश्चित है वो पूरा परिवार और उससे संबंधित सब लोग आपसे ऑटोमेटिक जुड़ जाए। हो सकता है कि जो दोषी है वो ताकतवर हो, ये हो सकता है, लेकिन हमको यही, यदि हम सत्य की बात करेंगे, निष्ठा की बात करेंगे और दल की बात करेंगे, और यही राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं हमारे भी, और हम भी राष्ट्रीय होने के नाते हम भी यही कहते हैं, तो ये हमको विशेष ध्यान रखना है। दूसरी बात, दल का काम दल की व्यवस्था में कानूनी व्यवस्था को चैलेंज नहीं करना है। ये आप सदा ध्यान रखना कि ये मत सोचना कि राष्ट्रीय अध्यक्ष और राष्ट्रीय संस्थापक, प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश प्रभारी तुम्हारे लिए बैठे। नहीं, किसके लिए बैठे? सत्यता के लिए बैठे, ईमानदारी के लिए बैठे, वास्तविकता के लिए बैठे। यही बात ध्यान में रखना है हमें कि यदि हम कानून में किसी भी तहसीलदार, एसडीएम, डीएम, एडीएम, अभी जिलाध्यक्ष ने कहा था, आपने सुना होगा कि कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष ही, या भाई साहब कह रहे थे, राष्ट्रीय प्रवक्ता जी कह रहे थे कि हर जगह राष्ट्रीय अध्यक्ष जाएगा। नहीं, हमारा तहसील अध्यक्ष को उतना राइट है, यदि सत्यता से भरा हुआ है तो वो वहां जाकर के उतनी व्यवस्था को रखे। तो मेरा आग्रह यह है कि हम संस्कार विहीनों को संस्कार में शामिल करें, गरीबों की वाकई में कहीं जरूरत है तो हम हेल्प करें, और फंड तो ऑटोमेटिक क्रिएट होगा भाई। यदि आप सच में सेवा करेंगे ना नीचे, तो लोग 2 नहीं 10 भी देंगे आपको। अभी राष्ट्रीय प्रवक्ता जी ने कहा था कि 500 रुपए का मोबाइल 1 सेकंड में चार्ज हो जाता है, तो वो जो 500 रुपए वाला वो आपको 200 रुपए जरूर दे देगा। तो जिलाध्यक्ष, जितने भी हमारे जिलाध्यक्ष और तहसील अध्यक्ष हैं, इस व्यवस्था को व्यवस्थित करें। ये बात बार बार नहीं कहूंगा, मीडिया प्रभारी ने कह दिया कि वाकई में जब प्रचार होगा तभी सब। दूसरी बात, आपस में हम दोषारोपण ना करें, इस समीक्षा का पार्ट है। यदि किसी ने कोई गलती करी तो उसको दोषारोपित मत करिए, उससे बैठ करके सद्भावना पूर्वक उस बात को निपटाइए, और यदि उसमें वो फिर नहीं मानता तो बड़े पदाधिकारी की हेल्प ले लीजिए। बहुत संक्षेप में बात कर रहा हूं, ज्यादा समय नहीं लूंगा बिल्कुल। अब आता है आंदोलन। हमारा संघर्ष आंदोलन करना भी जानता है, लेकिन आंदोलन कब करेगा? जब वो वास्तविकता की बात को पटल पे ले आएगा। ये कोई दिक्कत नहीं है आंदोलन करने में हमें। हमारे एसएससी पदाधिकारी जो प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्र बैठे हैं, लेकिन वास्तविकता में हमें लाना है कि पदाधिकारी वास्तव में वो आदमी गलत कर रहा है तो जुड़े हम वहां से। अब एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण है कि समय की बाध्यता। वास्तव में हम इसमें गलती कर रहे हैं, इसमें मैं भी दोषी हूं। मैं बहुत चाह कहीं भी पद पे हूं, लेकिन मैं पहले तो गढ़ नायक हूं,
आपका मेंबर हूं, पद तो बात की चीज है मेरे लिए, उसमें मैं भी स्वयं दोषी। मुझे भी इस बात का ध्यान रखना है। ये बात मैं भाटी जी से भी कहता हूं, अपनों से, अपने वरिष्ठ पदाधिकारियों से भी कहता हूं कि यदि आपने 11 बजे का टाइम दिया है तो हमारे लिए मैक्सिमम 11:15, वो हमारे लिए, वो भी आपके लिए तो 11:15 है, वो हमारे लिए भी 11:15, बस इससे ज्यादा घड़ी नहीं जानी चाहिए। उससे पहले आपकी व्यवस्था होनी चाहिए हमारे पास, हमारे लिए ये समय की बद्धता, ये सही बात है। अभी तहसील पे यदि 50 लोगों को पहुंचना तो कैसे पहुंचोगे भाई? आप कोई भी काम एक साथ नहीं करेंगे, जो भी काम करेंगे जिलाध्यक्ष को कॉन्फिडेंस में लेंगे, जिलाध्यक्ष आगे कॉन्फिडेंस मिलेगा। सिस्टम है हमारा एक फॉर्म भी है, अभी वो फॉर्म भी कुछ दिन में आने वाले, आपके सामने आने वाला है कि आप मेंबर जो बनाएंगे वो भी मेंबर ऐसी सुचारुता से बनाएंगे कि उसके संस्कार और उसके परिवार का पार्ट होगा। आने वाले समय में आपको एक फॉर्म भी मिलेगा, क्योंकि दल अभी विकसित हो रहा है, तो समझा जा रहा है दल, तो वो बात विशेष ध्यान रखना हमें। और यदि किसी सदस्य के साथ यदि घटना होती है, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि अभी मानो इधर हम बुलंदशहर में कोई घटना घट जाए या यहाँ घट जाए, तो अब हम लोग तो यहाँ बैठे हैं, लेकिन टीम के उस परिस्थिति में जुड़े हुए लोग जो हैं जितने, वो तुरंत उस घटना स्थल पर पहुंचे, उसकी व्यवस्था में लगे। हम ये ना सोचें कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यदि किसी के साथ एक्सीडेंट हो गया और आपने वो उठा करके कहीं ले आए तो आपसे कोई पूछताछ नहीं होगी। मैं पेशे से वकील हूं, ये और बता दूं मैं आपको, पेशे से वकील हूं मैं। तो कानून और व्यवस्था को भी हम बहुत ज्यादा, किसी अधिकारी से बदतमीजी बोलने का राइट नहीं हमें, कब तक नहीं, जब तक वो हमें अभद्रता नहीं दिखाता। हमको जी सर और जस सर से बात करेंगे, लेकिन कब तक, एक सीमा तक। यदि वो हमारा काम नहीं करेगा तो फिर हम संघर्ष भी करेंगे। और विस्तार की बात तो जिलाध्यक्ष ने और लोगों ने बहुत बोली है, विस्तार के बारे में मैं उस पर चर्चा नहीं करूंगा। कहीं कोई आपस में अपमान नहीं करना है हमें। यदि मेरी आपसे कोई बात हो गई तो अपमान नहीं करेंगे हम आपस। यदि कोई बात हो रही है तो हट जाइए दूर, वरिष्ठ को ले आइए बीच में, जोड़ने का प्रयास करेगा। इस दल की विशेषता बता रहा हूं मैं आपको। यदि आपस में लड़ेंगे, और मैं गौ सेवकों के लिए तो मैंने स्पेशल एक बात रखी है, जैसा ये गौ सेवक काम कर रहे हैं तो क्या हम लोग भी नहीं करें? अपने क्षेत्र की यदि कोई सेवा है तो इस जैसे बच्चे जो कितने यंगर बच्चे हैं, इनको चाहूंगा तालियां बजाएं एक बार में, सब इनके लिए सबसे मैं चाहूंगा तालियां बजाएंगे। ये गौरक्षक जो है, कोई ये जो सेवा दे रहे हैं सामाजिक। कल मैंने देखा था अपने मोहल्ले में एक बिल्ली कुएं में कूद गई, मैं नहीं था उस समय, और वो फंस गई, 2-3 बिल्लियां थी। तुरंत फोन किया गया एक टीम को, और वो टीम तुरंत आई। हम सबको वो नंबर भी पता होने चाहिए, वो नंबर भी हम आपको आने वाले समय में, ये संगठन धीरे धीरे विस्तार कर रहा है तो धीरे धीरे आपको सारी बात बताएंगे, एक साथ सबको आपके साथ इंप्लीमेंट करेंगे तो वजन ना हो जाए। तो एक वो भी सेवा है हमारे पास। अभी बच्चे ने ये कहा तो वो इसने बहुत अच्छी बात कही, मुझे इससे बहुत अच्छी लगी थी। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री की बहुत सेवाएं हैं, योजनाएं हैं जो विकास विभाग से मिलती हैं। छात्रवृत्ति है, गरीबों की वाकई में मदद है, पेंशन है, वृद्धा पेंशन है। यदि एक बुजुर्ग को जाकर के आप 10 ग्राम की बुढ़िया ली और आप पेंशन के लिए जाते हैं और वाकई में वो नीडी है, पता लगा उनके साथ कोई हेल्प नहीं है, तो कितनी बुढ़िया आपके साथ हो जाएंगी? उन तो बुढ़िया ही तो चाहिए हमें ठीक ठाक से, जो लठिया लेकर चले आगे को बढ़ाए। तो बुढ़ी वृद्धावस्था, किसी एजुकेशन में कहीं बच्चा है, हम अपने पास से क्या दे रहे हैं? कुछ नहीं दे रहे। हम अपने दिमाग से काम कर रहे हैं, हम पोर्टल पे काम कर रहे हैं। पोर्टल में बहुत व्यवस्था है, उन व्यवस्थाओं को हमसे संपर्क करो, हम आपको बता देंगे कहां से लेनी है। लो तहसील पे जाओ तो ये तहसील वाले बहुत बढ़िया काम करेंगे। तहसीलदार का, अब ये तहसील वाले हैं जैसे, तो इन्हें पता होगा वहां तहसीलदार कब बैठता कब नहीं बैठता। एक दिन कंपलसरी ऐसा होना चाहिए हर तहसील पे कि एसडीएम बैठेगा ही बैठेगा उस दिन पूरे। वो उठा के अधिकारी है, उठा के टमटी पर चलते, जब आप जाओगे नहीं मिलेगा, पता है शुक्रवार को जरूर बैठेगा। तहसीलदार साहब मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, ये ऐसा भी हमारा संघर्ष का विषय है कि तहसीलदार हो, एसडीएम हो, जैसे तहसील दिवस होता है सब अवेलेबल होते हैं, ऐसा कोई दिन भी निश्चित हो कि जिस दिन वो अधिकारी जरूर बैठे, अनलेस कोई इमरजेंसी उनके साथ। प्रधानमंत्री बोल रहा है, कोई बोल रहा है, वो अलग चीज है, लेकिन हमारी व्यवस्था में कि सर आप फला तारीख को जरूर उपलब्ध होंगे, उसके अलावा आप सही घूमें, सबको पता होना इस दिन इनकी फिक्स है, ये अवेलेबिलिटी है इनकी। मैं जा रहा हूँ, मैं बुलंदशहर से आया, पता लगा तहसीलदार साहब नहीं है सर, आपने बताया शुक्रवार को जरूर बैठते हैं, तो मैं तो शुक्रवार को ही आऊंगा ना, ये भाई साहब शुक्रवार को आएंगे ना,
इस व्यवस्था में भी हमें एक व्यवस्थित व्यवस्था बनानी है। क्यों अधिकारी उठाया गाड़ी लेके चल दे, क्यों चल दे भाई, हमारे लिए है तू, हम तेरे लिए नहीं। और नौकर है। देखिए हमारा संगठन में यंगर बच्चे जुड़ रहे हैं, हमारे ब्लड डोनेट का काम भी कर सकते हैं। देखिए बहुत अच्छी सेवा है सामाजिकता में, इस पे बहुत सारी संस्थाएं भी काम करती हैं, लेकिन हमारी संस्था भी काम कर सकती है। हमारा ब्लड 40-50 साल की एज तक भी हमें कोई दिक्कत नहीं है ब्लड देने के लिए। यदि हम 3 महीने और 4 महीने में ब्लड भी दें, असहायों को मदद करें, बिके नहीं, बिकना नहीं है, धंधा नहीं है। सर 1 मिनट बीच में भाई साहब मेरी हाथ जोड़ के सब लोग